बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के नाज़रीन सामीन रहमतुल्लाहि का दावत सलाम अर्ज़ो। आज ज़िली इंतज़ामिया ने आबी गुज़रगांव के करीब जो तजावज़ात थी, जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, आज दूसरे मरहले में एबटाबाद और नौ के अंदर एक ऑपरेशन किया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया गया। इरीगेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और दीगर रेस्क्यू इदारे, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब आज मौजूद थे। आज बड़ा अच्छा एक ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि ये शहरियों की बेहतरी के लिए, हिफाजत के लिए ये इक़दाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। क्योंकि स्वात का जो वाक़या था वो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था। वो अभी भी वो वाक़या जो है वो तमाम पूरी कौम जो है उसको भूली नहीं है, सदमे से दो चार है। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको ज़्यादा दिल पे लिया हुआ है। मगर एक बात वो साथ कहते हैं कि मैं एक आदमी का ज़िम्मेदार हूँ, बाकियों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हालांकि चाहिए तो ये पूरे सूबे के जितने अवाम है उनका ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ जावेद अबाई साहब मौजूद है। जावेद अबाई साहब, ये बताइएगा, आज ये जो ऑपरेशन किया गया है बड़ा अच्छा है। शहर पूरे के अंदर जो है इस तरीके के नदी नाले जितने भी आते हैं वो ज़ाहिर इरीगेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर कंट्रोल आते हैं। उनकी रिपोर्टिंग करना, उनका बताना, ये इरीगेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं, उनका काम होता है उसके ऊपर अमल दरामद कराना। ये कोई ऐसा वाक़या होगा तो उसके बाद करेंगे, जैसा ये स्वात का वाक़या हुआ उसके बाद पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये ऑपरेशन लगे हुए हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया तुम सब। जैसा कि हमने पहले दिन इस पर स्वाद वाक़े के बाद पहले दिन हमने इसकी निशानदेही की थी, बिल्कुल, नौ की दीगर जगहों की। तो उसके बाद इंतजामिया ने उस पर इक़दाम लिए हैं। सूबाई गवर्नमेंट की हदायत, चीफ सेक्रेटरी साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत थी, उसके मुताबिक लिए हैं। थोड़ी सी बहुत कानूनी रुकावटें उसमें पेश आई, जो दो दिन के वक्फे के बाद दोबारा आज हरनौ में जो वाक़या हुआ, बिल्कुल अच्छा जी। इंतजामिया का तमाम महकमों का, जो भी मुतलका महकमे उसमें शरीक थे, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी। अवामी खासा अवामी दबाव उस दिन क्रिएट हुआ था। आपने देखा होगा, जैसे ही वो कानूनी पेचीदगी के तहत ऑपरेशन रुका तो शहर भर में पूरा जो दबाव आया, अवाम ने उस पर खासी लहद की। उसके बाद ज़िली इंतजामिया जो है दोबारा अपने, जैसे हम कहते हैं कि नए हौसले के साथ वहाँ पहुंची। और आज जो बकिया मानदा जो बिल्डिंग्स थी पक्की, जिन पर अवाम का गिला था कि वो बासरफ शख्सियात या जरा वो सियासी असरात लिए, जिसकी इजाजत इसी इंतजामिया ने दी हुई थी। जी जी, देखें उसमें जो NOCs वाली बात है और दीगर जो इजाजतें होती हैं, उस पर अगर आपको याद हो तो हमने इस पे एक कानूनी माहिर से बात की थी। उन्होंने बताया था इसकी क्या हैसियत होती है। NOC के जो डॉक्यूमेंट कागज होता है कुछ भी नहीं होती। बहरहाल आज इंतजामिया ने एक अच्छा काम किया, उसकी सताइश करने का। और साथ साथ हम इंतजामी जो हल्के हैं उनको तवज्जो दिलाते हैं जी कि इसी जज्बे और हौसले के साथ शहर भर में भी तहसील म्युनिसिपल जो है अथॉरिटी, उसको कैंटोनमेंट बोर्ड और तहसील म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है उसको अपने जो बरसाती नाले हैं, जो सेवरेज नाले हैं, उनको बरामद करना चाहिए पूरे शहर में। और आगे नहीं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से नक्शा ले ले। जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट ज़ाहिर है बरसाती नालों का वो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उनके पास होती है। और उसके अलावा जो उनका अपना एक्ट है वो भी उनके काम आता है। तो इस सिलसिले में जो इरिगेशन जो क़यादत है, उनके एक्शन है, जो भी जिम्मेदार हैं हज़ारा डिवीजन में, वो भी इस ऑपरेशन में शरीक थे। बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं जी, वोकल अफसर हैं, उनका बहुत किरदार है इसमें। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी जी, ज़िली इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, इरिगेशन डिपार्टमेंट और तहसील म्युनिसिपल कमेटी, जो भी अथॉरिटी हवेलियाँ, दौड़ नदी जो है आगे, ये रेस्क्यू 1112 का ऑफिस भी बना जी, सरकारी ऑफिस जिन्होंने बनाया वो भी उसका जवाब देंगे। लेकिन ये दौड़ नदी के किनारे यू पुल और उससे ऊपर और नीचे की तरफ अगर आपने देखा होगा तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी तनसीबात, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, प्लाजे और बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। इस पे भी बकोट में भी ऐसे ही है जी। मैं तो उस दिन आप किस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि हज़ारा भर में जहां भी नदी नाले दरिया हैं, उनके किनारे, एक मेरी गुजारिश होगी इस प्रोग्राम की वजह से कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या ज़िली इंतजामिया है, उनको जितने भी बरसाती और दरियाई किनारे हैं उनके किनारों पर आगाही मुहिम चलानी चाहिए अपने बोर्ड, और उस पे जो एक्ट के चीदा नुकात है तमीरात, जैसे NHA का आपको पता है हाईवे के किनारे पब्लिक गैदरिंग होती है, ज्यादा लोग आते हैं, वहां पर लगाना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अपने एक्ट की वजाहत करनी चाहिए। और अच्छे इसमें जो बात सामने आई, आज नसीर खान जदून साहब एक जायज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पुलिस ने थोड़ी देर के लिए फिर रिहाई हुई। लेकिन उनकी जो बात थी कि ये इस पे जो NSV पैसे करोड़ों रुपए का घपला होता है, रिश्वतें होती हैं,
तो मेरा उसमें एक तजवीज़ थी, रात दिन को भी मैं ये कह रहा था कि ये जो अफसरान ऐसी एनओसीज जारी करते हैं बिल्डिंग गिराते वक्त, उसकी छत पर ऐसे अफसरान को 4-4 लित्र लगाने चाहिए कि वो किस तरह ऐसी चीजों की इजाजत देते हैं, लोगों को मुंह मौत के मुंह में धकेलते हैं। लित्र लगाए गए, ये पैसे जी, उनके मैं पास भी जाते हैं। ज़ाहिर है सारा हिस्सा मुहावरतन होता है। कह रहा हूँ, हाँ जी, मुहावरतन कह रहा हूँ कि ऐसे अगर देखे ना, आपको ये बुलडोजर और ये चीजें नहीं लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। एक दफा आप किसी नाजायज काम करने वाले अफसर को एक दफा करारे वाकई सजा दें तो निशान इबरत बन फिर कभी भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आप ये जो मालकान है, जिम्मेदार है, दरियाई किनारों पर बसने वाले मालकान है, उनको एक आगाही तो दें कम से कम अपने पटवारी के जरिए, अपने तहसीलदार के लिए उनको पहले बताएं तो सही। बलदियाती नुमाइंदे इतने बड़ी जी, फौज है, उनके बलदियाती पास नुमाइंदे फारग पड़े हुए सारे। उनको बताएं कि ये दरियाई सिर्फ चौड़ाई आपकी वो मलकियत, इस पे ही नहीं बनाना नाजायज, बल्कि उसकी ऊंचाई का भी लिहाज करना, और ऊंचाई पर भी एक बफर जोन होना चाहिए। अगर एक्ट में नहीं है तो उसको शामिल करवाना चाहिए। देखें, दरिया कभी कभी बहुत ऊंची जगह पे आ जाता है, जैसे 92 का फ्लड जी, आया जी, था और नौ के ऊपर पूरा रोड जो है जी। वो बहरहाल जी, मैं इसको खत्म करते हैं, लेकिन मैं फिर एक दफा गुजारिश होगी मेरी जिला इंतजामिया से कि शहर बार कैंटोनमेंट एरिया और हवेलियां कैंट के एरिया और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया, उसमें जो दौड़ नदी के किनारे जो तंसीबात है उनका भी जायजा लेना चाहिए। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना जैसा कि जावेद अवैस साहब ने बात की, मुख्तलिफ एबटाबाद के जितने नदी नाले हैं उनको इरीगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि एबटाबाद सर्कल, बकोट है, तनावल सर्कल है, हवेलियाँ सर्कल है, एबटाबाद शहर प्रॉपर है, कैंटोनमेंट बोर्ड उसमें आता है, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आती है। उस हवाले से भी जो जगह हैं, जो नदी नाले हैं, बरसाती नाले जो हैं, उस हवाले से इरीगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को दे, ताकि उसमें भी कार्रवाई हो सके और ताकि पता चले कि कानून के मुताबिक किस तरीके से होता है। आने वाले वक्तों में किसी के घर में पानी नहीं जा सकेगा, रोडों के ऊपर पानी नहीं आ सकेगा। तजावुज़ात का खात्मा करना वक्त की आम जरूरत है। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे वाले।